तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मार्केट दिखा रहा है कि केवल गिरावट का सिलसिला जारी है। 22,800 से मार्केट गिर के 22,000 पे आ गया है। 800 पॉइंट का निफ्टी में गिरावट हो चुकी है और गिफ्ट निफ्टी अभी भी इशारा कर रहा है कि 70 पॉइंट हम शायद खुलेंगे गैप डाउन कल सत्र पे। तो 73 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। हालांकि अमेरिकन मार्केट काफ़ी अच्छा बंद हुआ है, लेकिन अमेरिकन मार्केट का रिस्पेक्ट इंडियन मार्केट नहीं कर रहा है। डॉ जोन्स देखिए 125 पॉइंट तेजी है, एस&पी 8 पॉइंट में तेजी के साथ बंद हुआ है, एफएटीसी में तेजी है, कैक डेक सब तेजी है, निक्की हैंगसेंग हैंगसेंग तो 425 पॉइंट का तेजी, यानी यहाँ से मार्केट से पैसा निकाल के हैंगसेंग में पैसा जा रहा है। ये समझ में आ रहा है क्लियरली मार्केट को देख के। सोमवार के सत्र में कैसा रहने वाला है, क्या मार्केट में गिरावट जारी रहेगी या मार्केट में कहीं से बाउंस बैक दिख रहा है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। वीकली क्लोजिंग देखिए बड़ा सा रेड कैंडल के साथ हुआ है और ये दिखा रहा है किस तरह से मार्केट में गिरावट हुई है, यानी हेवी गिरावट। ऐसा गिरावट पहले भी हुआ एक बार, लेकिन वहां से बाउंस बैक लिया था। ये लेवल था 22,000 और ये लेवल कब लिया था बाउंस बैक, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 वीक पहले मार्केट में ऐसा ही गिरावट हुई थी और फिर एक बाउंस बैक लिया था। लेकिन ये बाउंस बैक क्या होगा या फिर गिरावट होगी, ये देखना होगा। अब ये जो कैंडल वीकली कैंडल बना है, इसे बोलेंगे हम बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न का मतलब है पूरा जो मार्केट था, पूरा जो वीक था 1 2 3 4 5 6 7 वीक का जो मार्केट का तेजी था, एक कैंडल ने खत्म कर दिया, एक वीक के कैंडल ने खत्म कर दिया। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर 22,054 को भी रिस्पेक्ट नहीं देता है मार्केट, तो और गिरावट हो सकती है और 21,800 तक हम फिसल सकते हैं। यानी 22,000 का जो लेवल है, 22,054 का लेवल है, यहाँ से अगर नेगेटिव कैंडल बनता है किसी भी रीजन से, तब हमें एक फॉल देखने को मिल सकती है और ये फॉल 21,800 तक आ सकती है। यानी 200 पॉइंट का गिरावट और दिख रहा है मार्केट में। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, किस तरह से मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, प्राइस एक्शन किस तरह से दिखा रहा है। क्लियरली यहाँ दिख रहा है एम पैटर्न बन रहा है, जो होता है नेगेटिव साइड। हेड एंड शोल्डर का ये देखिए पैटर्न बनाया है और क्लियरली यहाँ विजिबल है कि एम पैटर्न बना हुआ है, यानी इसको अगर तोड़ेगा तो मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब ये पूरा जो जोन है आप देखेंगे, ये पूरा सपोर्ट जोन है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये सपोर्ट जोन, यहाँ सपोर्ट जोन, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन इसका ऊपर वाला, ये रेसिस्टेंस जोन, ये रेसिस्टेंस जोन, ये रेसिस्टेंस जोन है। तो अगर 22,054 को तोड़ता है किसी भी रीजन से, क्योंकि यहाँ पे क्या गिरावट ही होती है मार्केट में, आप भी देख रहा है क्लियरली सेल ऑन राइज का मार्केट हो चुका है। जब भी तेजी आती है सेल ऑन राइज हो जाता है, मार्केट से सेलिंग आ जाती है। तो 22,054 को अगर तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो यहाँ दिख रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है 21,854 का, और उसके बाद मार्केट में और ज़्यादा गिरावट हो सकती है। यानी अगर 22,054 को तोड़ता है तो 21,854 आपके लिए दरवाज़ा खुला है, यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बाउंस बैक आनी है तो यही लेवल है जहाँ पे बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो है मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। ये यहाँ पे टेस्ट हुआ, यहाँ पे टेस्ट हुआ, यहाँ पे टेस्ट हुआ, यहाँ पे टेस्ट हुआ। तो अगर यहाँ से एक बाउंस बैक आती है तो एक तेजी देखने को मिल सकती है और ये फिर तेजी 22,200 तक ले जा सकती है। यानी 22,054 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है किसी भी रीजन से एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक तेजी देखने को मिल सकता है और वो तेजी 22,200 तक ले जा सकती है। ये क्लियरली दिख रहा है। लेकिन अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो चीज़ें और क्लियर होकर निकलती है। ये देखिए हेवी गिरावट देखने को मिली। अभी गिरावट को कैसे लोग प्ले करें, केवल सेल ऑन राइज का ही मार्केट है। मार्केट में केवल सेल हुआ है और सेल हुआ है और सेल हुआ है। यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 22,054 का ये जो जोन है, यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक हेवी फॉल देखने को मिल सकती है और ये फॉल कहाँ पे आएगी, ये फॉल तुरंत दिखा सकती है। जो लेवल अभी हम डिस्कस कर रहे थे
कि 21,800 तक का लेवल दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर बाउंस बैक आती है 22,054 के लेवल पे, यहाँ पे देखिए लास्ट पे बाउंस बैक आई है, तो ये बाउंस बैक फिर कहाँ तक ले जा सकती है, फिर 22,131 तक ले जा सकती है। ये बाउंस बैक तभी पॉसिबल है जब यहाँ पॉजिटिव कैंडल बने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बने, उसका हाई तोड़ दे इस तरह का, जिस तरह यहाँ पॉजिटिव कैंडल बना, पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ा, तो एक रिस्पेक्ट देखिए मार्केट ऊपर जा सकता है। और ये लेवल फिर जो होगा, ये लेवल होगा फिर यहाँ तक का लेवल, ये लेवल जो होगा जहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला था, ये लेवल होगा 22,091 और ऊपर फिर 22,100, यानी 22,000 के बाद 22,100 से 22,200 का मार्केट मूव दिखा सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब 22,054 के ऊपर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बना दे और वहाँ सस्टेन करे, तब 22,100 22,200 तक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। चीज़ें दोनों क्लियर हैं। 22,054 के नीचे सेलिंग 21,800 के लिए, लेकिन यहाँ से अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो 22,100 से 200 का लेवल देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है, तो आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा में ट्रेड लेंगे, तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुले, जैसा कि निफ्टी दिखा रहा है। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम वेट करेंगे किस तरह से मार्केट मूव दे रहा है। अब यहाँ पे अगर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे किस तरह से मूवमेंट देता है। ये देखिए आधे घंटे के हाई आधे घंटे के कोई लो को कोई मार्क किया होगा, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से तो एक अच्छा मूव देखने को मिला, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन भी आ गई। तो आपको इस मार्केट में तुरंत चीज़ करना क्या है कि जब भी आपको प्रॉफिट दिख रहा हो तुरंत प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। तो ये सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया निफ्टी के। बैंक निफ्टी पे आते हैं। वीकली चार्ट पे दिखा रहा है क्लियरली सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। निफ्टी के तरह ही बैंक निफ्टी में बड़ा सा बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन चुका है, सारे तेजी को ये खा चुका है। ये तेजी कितने दिनों का खाया है? 1 2 3 4 5 6 7 दिन से मार्केट अप था और सारे प्रीवियस वीक के कैंडल ने खत्म कर दिया। 47,444 पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। 47,440 को किसी तरह से नेगेटिव कैंडल बनता है यहाँ, और नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब एक हेवी सेलिंग देखने को मिल सकती है और फिर ये 46,500 के लिए आपको फिर रेडी हो जाना चाहिए। ये बैंक निफ्टी पे क्लियरली दिख रहा है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे निफ्टी की तरह एम पैटर्न बना है। हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट जिस चीज होगा वहाँ पे मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और ये गिरावट कहाँ तक थम सकती है? ये गिरावट देखिए, ये जो लेवल है यहाँ से रिजेक्शन जोन है। ये रिजेक्शन जोन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रिजेक्शन जोन, ये रिजेक्शन जोन, ये रिजेक्शन जोन, ये रिजेक्शन जोन, यहाँ सपोर्ट, ये सारे सपोर्ट एरिया है। और यहाँ से रिजेक्शन हुआ, ये रिजेक्शन 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 रिजेक्शन। ये सपोर्ट जो है 47,440 पे बंद हुआ है। 47,440 के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बनता है किसी भी रीजन से, तो एक हैवी फॉल देखने को मिल सकता है और ये फॉल फिर नीचे की ओर फिसल सकता है और ये फॉल हमें देखने को मिल सकता है 46,704 पर। यानी 47,440 को किसी भी रीजन से अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो हमें 46,700 का लेवल इजीली देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ अगर यहाँ पे 47,440 पे बाइंग कैंडल बन जाता है, यानी पॉजिटिव कैंडल बन जाता है, तो एक तेजी भी देखने को मिल सकता है और ये तेजी 48,000 का लेवल तक दिखा सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब 47,440 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाए, और ये पॉजिटिव कैंडल कम से कम 30 मिनट्स का बनना चाहिए। 30 मिनट्स पे यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनना चाहिए या 30 मिनट्स का नेगेटिव कैंडल बनना चाहिए। तो 47,440 के नीचे अगर फिसलता है तो 46,700 और उसके नीचे भी फिसल सकते हैं, 46,000 का लेवल तक भी फिसल सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में गिरावट जब होती है तो हेवी गिरावट होती है और एक बाउंस बैक जब आती है तो एक अच्छी बाउंस बैक भी देखने को मिल सकती है। लेकिन करंट सिनेरियो सेल ऑन राइज का है, तो मार्केट में जब भी बाइंग मूवमेंट आए वहाँ पे सेल ऑन राइज करके ही निकलने में भलाई होती है। ये क्लियरली बैंक निफ्टी में दिख रहा है। तो एम पैटर्न का ब्रेक डाउन जैसे ही होगा मार्केट में हैवी फॉल देखने को मिलेगा और ये 46,700 तक निफ्टी को ले जा सकती है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे केवल रिजेक्शन ही मिला है देखने को। ये 50,000 का लेवल है जहां से रिजेक्शन देखने को मिला है। ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन,
ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ सपोर्ट एरिया, सपोर्ट एरिया, सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया। तो यहाँ से अगर बाउंस बैक आती है किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी में, या सेलिंग आती है तो कहाँ पर आएगी, या बाइंग आती है कहाँ पे आएगी। ये जो क्लोजिंग दिया है 47,440, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसलता है, जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे थे, यहाँ नेगेटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक निफ्टी में गिरावट हो सकती है और ये 46,700 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक आती है 47,440 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनता है, तब एक तेजी भी देखने को मिल सकती है। और ये तेजी फिर कहाँ तक ले जा सकती है, 47,800, ये जो पहला लेवल है यहाँ से, इसके ऊपर भी अगर बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी आती है तो 48,300 तक जा सकती है। पहला जो मूवमेंट रहेगा, इसका पहला हडल 47,900 का रहेगा। तो अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है 47,900 तक, और इसके ऊपर हम 48,000 का लेवल तक हम देखने को मिल सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब 47,440 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाए, एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पॉजिटिव कैंडल बनाए, पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़े, जिस तरह से यहाँ देखने को मिला है। एक पॉजिटिव कैंडल बना, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटा और एक मूवमेंट देखने को मिला। ये सारे पॉइंट जो है हमने क्लियरली डिस्कस किया है। अब 150 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन बैंक निफ्टी में होता है, आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुले। आधे घंटे की कैंडल को वॉच करना है, तभी ये पॉसिबल है कि एक जिस दिशा में मार्केट जाए उस दिशा पे ट्रेड लेने में अच्छा मुनाफा, अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। प्रीवियस सत्र में भी ये चीज़ हुआ था। अब यहाँ देखिए, आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को कोई मार्क कर लिया, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव किया है एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। 1 2 3 कैंडल उसे क्लियरली मिल गया। लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग करके लिया, टाइम से आपको प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेना, नहीं तो ये फिर गिरावट, फिर देखिए हैवी, ये जो प्रॉफिट है फिर नेगेटिव में चेंज होने में काफ़ी वक्त नहीं लगता, तुरंत चेंज भी हो जाता है। तो सारे पॉइंट्स पे हमने क्लियर किया, निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी। गिफ्ट निफ्टी हमने बताया कि 73 पॉइंट नीचे खुलने का संकेत दे रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी पे भरोसा नहीं कर सकते, ये बेवफा होती है, कभी कुछ दिखाती है। मार्केट में हो सकता है एक अच्छी तेजी भी हो जाए, क्योंकि अमेरिकन मार्केट में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन इंडियन मार्केट का काफ़ी वॉलेटाइल वीक रहने वाला है, और ये पूरा महीना ही रहने वाला है। अभी 12 तारीख है, कल 13 तारीख होगा, 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आना है। 4 तारीख तक मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, और इसी रीजन है कि मार्केट में केवल गिरावट देखने को मिल रही है। मीडिया में कहीं कहीं हल्ला है कि मोदी जी को ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी, और इसका रीजन से भी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। अब ऑप्शन चेन का बात कर लेते हैं, किस तरह से सबसे ज़्यादा ऑप्शन चेन में कहाँ पे ओआई खड़ा है, ये क्लियरली दिख रहा है। अब ये सारे पॉइंट्स आप देख रहे हैं, जो ये एक है, ये कॉल साइड के हैं और इधर पुट साइड के हैं। पुट साइड में अगर आप देखा जाए, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, तो पुट साइड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओआई कहाँ खड़ा है। अब स्ट्रॉन्ग ओआई आप देखेंगे कि हम 22,800 से फिसल के 22,000 तक पहुँच गए हैं। अब इसके नीचे आप क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा कहाँ है। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 21,800, 21,900, 21,700 पे देखिए 92,000 ओआई खड़ा है। वहीं पे 21,500 पे सबसे ज़्यादा लोग पुट बाय करके रखे हैं, 1,31,830। यानी बहुत सारा जो चांसेज है कि 21,500 तक निफ्टी फिसल सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल लेके निफ्टी चल रहा है। लेकिन यहीं पे आप देखेंगे 21,000 पर, यहाँ पर भी पुट बायर सबसे ज़्यादा है, 2,32,000 यहाँ पे पुट बायर भी खड़े हैं। यानी काफ़ी हेवी मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। ये पुट ऑप्शन डाटा से समझ में आ रहा है। 22,000 के स्ट्राइक पे भी आप देखेंगे 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट है, तो 22,000 का लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है। 1,82,000 ओआई खड़ा यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। कॉल ऑप्शन डाटा में अगर देखें, कॉल ऑप्शन डाटा में सबसे ज़्यादा ओआई कहाँ खड़ा है। कॉल ऑप्शन डाटा अगर आप इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा 21,000, 22,100 पे अगर आप देखेंगे किस तरह से ओआई खड़ा है, 1,11,000 कॉन्ट्रैक्ट। 21,900 पे 22,000 के
1,34,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो 22,000 पे सबसे ज़्यादा OI खड़ा है, 1,34,000 करोड़ यहाँ पे OI खड़ा हुआ है। तो 22,000 का जो लेवल है, 22,100 का जो लेवल है, ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेकिन वहीं 22,000 के नीचे 21,900, 21,800, 21,700 पे सबसे ज़्यादा OI खड़ा है, जो एक सपोर्ट का काम करने के लिए रेडी है। यानी 22,500 पे देखिए अभी भी 2,18,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़ा हुआ है। यहाँ पे दिखा रहा है कि 22,500 तक अगर बाउंस बैक आती है तो निफ्टी जा सकती है। तो 22,500 एक रेसिस्टेंस मान लेंगे, और यहाँ पे जो सपोर्ट का बात कर रहे हैं, ये 22,000 का एक सपोर्ट पे हम एक एज्यूम कर सकते हैं। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया, और इंडिया भिक्स को भी देख लेते हैं। इंडिया भिक्स में आप देखिए किस तरह से तेजी देखने को मिल रही है। ये एक सरदर्द बना हुआ है इंडियन मार्केट के लिए। 18.47 में इंडिया भिक्स दिखा रहा है। रेगुलर 1.5 पॉइंट बढ़ रहा है, 2 पॉइंट बढ़ रहा है, कभी कभी 5% बढ़ जाता है। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।